फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक बूढ़ी औरत को एक लड़की जिसका नाम यॉन रहता है उसे कहानी सुनाते हुए देखते हैं। वो बूढ़ी औरत एक तलवार के बारे में बताते रहती है जिस पर उसके मालिक किम के साथ कई लोगों का खून लगा हुआ है। कहानी के मुताबिक किम को एक श्राप मिला था जिसके कारण वो गॉब्लिन बन जाता है और उसकी आत्मा तभी आजाद होगी जब गॉब्लिन की ब्राइड उस तलवार को बाहर निकाल दे जो आज भी गॉब्लिन के सीने में घुसी हुई है। अब अगली सीन में हम गॉब्लिन को देखते हैं जो पिछले कई सौ सालों से धरती पर रहते आ रहा है और उसको तलाश है अपने ब्राइड की जो कि उस तलवार को उसके सीने से निकाल पाए ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। गॉब्लिन एक लड़के को रोकता है जो अपने फैमिली से परेशान होकर अपने घर से भाग रहा था। वो उसे समझाता है और घर वापस भेज देता है। फिर हम किमसन यानी गॉब्लिन के पास्ट को देखते हैं। किमसन बहुत ही महान योद्धा रहता है जिसके कारण लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। एक बार जब वो युद्ध में जीतकर अपने साथियों के साथ वापस अपने राज्य आता है तो राजा के लोग उसका स्वागत करने के बजाय उसको गद्दार बुलाने लगते हैं। किम अपने साथियों को वहीं रुकने बोलकर खुद राजा से मिलने चला जाता है लेकिन राजा उसे गद्दार बुलाकर उसे मारने का आदेश देता है क्योंकि राजा उससे जलता था और उसे डर था कि कहीं लोग किम को ही अपना राजा न मान ले। किम राजा की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन राजा उसे रुकने को बोलता है लेकिन फिर भी किम नहीं रुकता। इस पर राजा एक एक करके किम के सारे रिश्तेदारों को मरवाना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि किम राजा के पास पहुंच पाता एक सैनिक उसके पैरों पर तलवार से मार देता है। किम अब तक समझ गया था कि वो राजा तक नहीं पहुंच पाएगा और उसकी अंतिम घड़ी आ गई है, इसलिए वो अपने करीबी साथी को उसे मारने बोलता है। उसका साथी ये करना तो नहीं चाहता था पर ना चाहते हुए भी उसे किम को मारना पड़ता है। वो सीधा किम के तलवार को उसके सीने में घुसा देता है। अब राजा के कहने पर किम को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। वही हम वहाँ कुछ लोगों को रोते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए देखते हैं कि किम को वो बचा ले, लेकिन किम वहीं पर मर जाता है और तब से लेकर आज तक वो तलवार उसके सीने में ही घुसी हुई है। फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ग्रिम रीपर रहता है। दरअसल ग्रिम रीपर वो लोग होते हैं जो इंसानों के मरने के बाद उनकी सोल्स को ले जाते हैं और उनकी यादें मिटा देते हैं ताकि जब उनका अगला जन्म हो तो उन्हें कुछ पिछले जन्म का याद न रहे। यहीं पर ग्रिम रीपर की मुलाकात गॉब्लिन से होती है और गॉब्लिन उसे कहता है कि उसने कितनी बेकार हैट पहनी हुई है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो कई जनरेशन से गॉब्लिन को सर्व करते हुए आ रहे थे। वहाँ पर हम एक ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडसन देवक्वा को देखते हैं। ग्रैंडफादर के बाद देवक्वा को ही गॉब्लिन को सर्व करना था। तब इस इन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि किम वापस से जिंदा हो जाता है और अब वो एक गॉब्लिन बन चुका था। वहीं पर हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो गॉब्लिन को कहता है कि अब से उसका ग्रैंडसन उसको सर्व करेगा। साथ ही में गॉब्लिन को एक श्राप भी मिलता है कि उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक गॉब्लिन की ब्राइड आकर उसके सीने से वो तलवार निकाल न दे। दूसरी तरफ गॉब्लिन बनने के बाद वो सीधा उस मंत्री के पास जाता है जिसने राजा को उसे मारने को बोला था और वो उस मंत्री को एक पल में ही खत्म कर देता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गॉब्लिन एक बिल्डिंग के ऊपर बैठकर ड्रिंक करते रहता है कि तभी वहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि यॉन रहती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में उस बूढ़ी औरत से बात करते हुए देखा था। वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और मदद के लिए भगवान को पुकारने लगती है। ये बात गॉब्लिन सुन लेता है और वो उस लड़की के पास जाता है। यॉन गॉब्लिन को उसकी जान बचाने को कहती है लेकिन गॉब्लिन कहता है कि वो किसी की जिंदगी और मौत से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पर तभी गॉब्लिन को समझ आता है कि दरअसल वो औरत खुद को नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे को बचाना चाहती है। जिसके बाद गॉब्लिन अपने पावर्स का यूज करके उस लड़की को बचा लेता है। थोड़ी देर में वहाँ ग्रीम रीपर आता है जो उस लड़की की सोल को लेने आया था लेकिन उसे वहाँ वो लड़की नहीं मिलती। अब अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे का नाम योंटक रहता है और ये और कोई नहीं बल्कि गॉब्लिन की ब्राइड रहती है। आगे हम देखते हैं कि योंटक अब बड़ी हो चुकी है और वो बचपन से ही आत्मा को देख सकती है। हमें पता चलता है कि आज योंटक का जन्मदिन रहता है और उसकी मॉम यॉन उसके लिए केक बनाती है। तभी योंटक को पता चलता है कि दरअसल वो उसकी मॉम नहीं है बल्कि उसकी आत्मा है। यह पता चलते ही योंटक रोने लगती है। यॉन योंटक को बोलती है कि वो अच्छे से अपना ख्याल रखे और इसके बाद वो उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है। वो बूढ़ी औरत को योंटक का ध्यान रखने बोलकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। इससे यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत भी आत्माओं को देख सकती है। इधर जब योंटक अपने घर से बाहर निकलती है तो वो ग्रिम रीपर को देख लेती है और पूछती है कि वो कौन है। दरअसल ग्रिम रीपर जब भी अपनी हैट पहने रहता है तब लोग उसे नहीं देख पाते हैं लेकिन क्योंकि योंटक आत्माओं को देख सकती थी इसलिए वो ग्रिम रीपर को भी देख लेती है।
यहाँ ग्रिम रीपर को हैरानी होती है कि यूनटक उसे कैसे देख सकती है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जन्म कैसे हो सकता है, तुम्हारी मॉम तो कार एक्सीडेंट में मर चुकी है, तुम्हें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। यह कहकर वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। तभी वो बूढ़ी औरत आकर यूनटक को बचा लेती है। ग्रिम रीपर यूनटक को कहता है कि वो उसे लेने वापस जरूर आएगा। इधर वो बूढ़ी औरत यूनटक को समझाती है कि उसे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि ग्रिम रीपर ने उसे देख लिया है। अब 10 साल बीत जाते हैं और हम यूनटक को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि यूनटक उनसे काफी अलग थी और उसे मरे हुए लोगों की आत्मा दिखते थे। इसके बाद जब यूनटक स्कूल से अपने घर जा रही थी तब रास्ते में पहली बार वो गॉब्लिन को देखती है और गॉब्लिन उसे देखता है। अब अगले सीन में हम गॉब्लिन को देखते हैं जो कि ड्योकुआ के ग्रैंडपा के घर में रह रहा होता है। ड्योकुआ के ग्रैंडपा उसे कुछ पेपर्स और पासपोर्ट देते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि गॉब्लिन कुछ दिनों में कहीं जाने वाला है। थोड़ी देर में वहाँ ड्योकुआ भी आ जाता है और वो गॉब्लिन के हाथों में पासपोर्ट देखकर उससे चिल्लाकर ये पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन गॉब्लिन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। अगले सीन में हम यूनटक को सुबह उठते हुए देखते हैं और आज उसका जन्मदिन रहता है। यूनटक अपने आंटी के साथ रहती थी जो कि बहुत ही बुरी रहती है और वो यूनटक के मॉम के इंश्योरेंस के पैसों को हड़पना चाहती थी। उस दिन भी यूनटक की आंटी उसे उसकी मॉम की बैंक बुक लेने के लिए परेशान करती है जिसके कारण यूनटक रोते हुए घर से निकल जाती है। वो अकेले समुद्र के किनारे बैठकर अपना बर्थडे मनाने लगती है। यूनटक ने अपने मॉम के मरने के बाद कभी भी विश नहीं मांगा था, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, इसलिए वो गॉड से विश करती है कि उसको एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाए और साथ ही में उसकी आंटी उससे परेशान करना छोड़ दे। इसके बाद यूनटक जैसे ही उन कैंडल्स को बुझाती है तो अचानक से वहाँ गॉब्लिन आ जाता है। गॉब्लिन यूनटक से पूछता है कि उसने उसे क्यों याद किया, लेकिन यूनटक बोलती है कि उसने उसे नहीं बुलाया है। यूनटक गॉब्लिन के हाथों में बकवीट के फ्लावर्स देखती है और वो उसे कहती है कि क्या वो उसे वो फ्लावर्स दे सकता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। जिसके बाद गॉब्लिन यूनटक को वो फ्लावर्स दे देता है और कहता है कि कभी कभी वो लोगों की विशेस भी पूरी कर देता है। यह सुनकर यूनटक गॉब्लिन से पूछती है कि क्या वो कोई एंजल है या कोई जीनी है, और फिर खुद ही कहती है कि तुम आत्मा तो हो नहीं सकते, इसलिए तुम जरूरी एंजल होगे। फिर यूनटक अपनी विश बताती है और गॉब्लिन उसे कहता है कि उसको एक चिकन शॉप पर जॉब मिल जाएगी और कुछ दिनों के लिए उसे अपनी आंट से भी छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर जब गॉब्लिन अपने घर वापस लौटता है तो वो वहाँ ग्रिम रीपर को देखता है। दरअसल ग्रिम रीपर ने ड्योकुआ से वो घर 20 साल के लिए रेंट पर ले लिया था। गॉब्लिन उसे कहता है कि वो अपना पैसा लेकर वहाँ से चला जाए, लेकिन ग्रिम रीपर कहता है कि उसने ऑलरेडी रेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, इसलिए वो तो अब यहीं रहेगा। अब भले ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक ही घर में रहना पड़ता है। दूसरी तरफ यूनटक कई चिकन शॉप में जॉब ढूंढने चाहती है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। परेशान होकर वो एक जगह बैठकर गॉब्लिन के बारे में सोचने लगती है। तभी वो डस्टबिन में आग जलते हुए देखती है और जैसे ही वो उसे बुझाती है तो एक बार फिर से वहाँ गॉब्लिन आ जाता है। गॉब्लिन उससे पूछता है कि उसने फिर क्यों उसे बुलाया, जिस पर यूनटक कहती है कि शायद गलती से उसने उसे याद कर लिया होगा। अब तक यूनटक को समझ आ जाता है कि जब जब वो गॉब्लिन को याद करके कैंडल्स को बुझाएगी तब तक गॉब्लिन उसके पास आ जाएगा। इसी तरह एक बार जब वो लाइब्रेरी में होती है तो वो गॉब्लिन को याद करके कैंडल्स बुझा देती है, जिससे गॉब्लिन वहाँ आ जाता है। यूनटक कहती है कि उसे लगा कि वो यहाँ नहीं आएगा, जिस पर गॉब्लिन बोलता है कि अगर उसे यकीन ही नहीं था तो उसने उसको बुलाने का ट्राई ही क्यों किया। यह कहकर गॉब्लिन वहाँ से जाने लगता है, पर यूनटक उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसके हाथ से ब्लू जैसा फ्लेम निकलने लगता है और गर्म होने के कारण यूनटक तुरंत ही उसका हाथ छोड़ देती है। यह देखकर गॉब्लिन को काफी हैरानी होती है कि उसने उसका हाथ कैसे पकड़ लिया, क्योंकि कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। फिर गॉब्लिन यूनटक को कहता है कि उसे जो बोलना है जल्दी बोले, क्योंकि उसे कहीं जाना है। यूनटक बोलती है कि पहले मुझे लगा कि तुम एक ग्रीम रीपर हो, लेकिन अगर तुम एक ग्रीम रीपर रहते तो अब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहती। फिर मुझे लगा कि तुम एक आत्मा हो, लेकिन तुम्हारी तो अपनी परछाई है, इसलिए तुम जरूरी गॉब्लिन हो। वो ये भी बताती है कि वो गॉब्लिन की ब्राइड है, क्योंकि बचपन से ही वो ये बात आत्माओं से सुनते आ रही थी। इसके बाद वो अपने गले के निशान को गॉब्लिन को दिखाने लगती है। तभी गॉब्लिन को वो निशान देखकर उस औरत के बारे में याद आता है जिसकी जान उसने कार एक्सीडेंट में बचाई थी, जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, और यूनटक उसी की ही बेटी है। गॉब्लिन यूनटक को कहता है कि वो उसे प्रूफ करे कि वही गॉब्लिन की ब्राइड है और पूछता है कि उसे अभी क्या दिख रहा है, जिस पर यूनटक कहती है कि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा है और उसने बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस भी पहन रखी है। यह सुनकर गॉब्लिन कहता है कि जो उसको उससे सुनना था उसने वो नहीं कहा, इसलिए वो उसकी ब्राइड नहीं हो सकती। दरअसल
गॉब्लिन की ब्राइड को गॉब्लिन के अंदर उसकी तलवार भी दिखनी चाहिए थी। गॉब्लिन कहता है कि उसने कुछ साल पहले कुदरत के नियम से छेड़छाड़ किया था और यूनटक उसी का ही एक साइड इफेक्ट है। गॉब्लिन यूनटक को समझाता है कि उसे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और उसे रियलिटी में जीना चाहिए। इसके बाद गॉब्लिन एक दरवाजे का यूज करता है और वो सीधा कनाडा पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे यूनटक भी उस दरवाजे की मदद से कनाडा पहुंच जाती है। यह देखकर गॉब्लिन फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि ये काम सिर्फ वही कर सकता था। अब तक गॉब्लिन को समझ आ चुका था कि यूनटक कोई मामूली लड़की नहीं है। इधर यूनटक मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे गॉब्लिन पसंद है और इसलिए वो उसी से शादी करेगी। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।